गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। आप सभी को जय जगत। मेरा नाम देवकी, झारसुगड़ा उड़ीसा। आज दिनांक 16 मार्च 2025। गीता प्रवचन अध्याय 5वां, भूमिति और मीमांसकों का दृष्टांत। अब इनकी तुलना कैसे की जाए, इसके लिए उदाहरण में ही काम लेना पड़ेगा। जब उदाहरण देने जाते हैं तो प्रतीत होता है मानो नीचे गिर रहे हैं, परंतु नीचे गिरना ही होगा। सच पूछिए तो पूर्ण कर्म संन्यास अथवा पूर्ण कर्म योग, ये कल्पनाएं ऐसी है जो इस शरीर में नहीं समा सकती। वे इस देह को फोड़ डालेगी, परंतु जो महापुरुष इन कल्पनाओं के नजदीकी तक पहुंच गए हैं, उनके उदाहरण से हमें काम चलाना होगा। उदाहरण तो सदा अधूरे ही रहने वाले हैं, परंतु थोड़ी देर के लिए उन्हें मान लेना होगा कि वे पूर्ण है। रेखा गणित में कहते हैं कि कल्पना करो, अ ब क एक त्रिकोण है। भला कल्पना क्यों करें? क्योंकि इस त्रिकोण की रेखाएं यथार्थ रेखाएं नहीं है। रेखा की तो व्याख्या ही यह है कि उसमें लंबाई है पर चौड़ाई नहीं। श्यामा पट्ट पर बिना चौड़ाई के यह लंबाई दिखाई कैसी जाए? लंबाई जहाँ आई वहाँ चौड़ाई आ ही जाती है। जो भी रेखा हम खींचेंगे उसमें कुछ ना कुछ चौड़ाई रहेगी ही। इसलिए भूमिति शास्त्र में रेखा माने बिना काम नहीं चलता। भक्ति शास्त्र में क्या ऐसी ही बात नहीं है? वहाँ भी भक्त कहता है, इस छोटी सी सालग्राम की बटिया में अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, यह मानो। यदि कोई कहता है यह क्या पागलपन है, तो उससे कहो, तुम्हारे यह भूमिति क्या पागलपन नहीं है? सर्वथा स्पष्ट मोटी रेखा दिखाई पड़ती है और कहते हो कि इसे बिना चौड़ाई की मानो, यह कैसा पागलपन है? खुर्दबीन से देखोगे तो वह आधी इंच चौड़ी दिखाई देगी। जय जगत।